नमस्कार, मैं रजत रॉय आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं केरला स्टोरी देखा। इसके पहले भी मैंने देखा था, लेकिन आज थोड़ा ध्यान से देखा और मुझे ये समझ में आया कि देखिए, हमारे देश की एक परंपरा रही है कि अगर 100 लोग किसी चीज़ को बहुत अच्छा कहते हैं तो अगले 200 लोग भी उसी भीड़ में चलने लगते हैं। 200 से 2000 और 2 लाख और 2 करोड़। लेकिन आप बहुत अच्छे से ध्यान से अगर फिल्म को देखेंगे, देखिएगा शुरू के एक आध घंटे ऐसा कुछ पिक नहीं कर पा रहा फिल्म। लेकिन ये सच बात है कि फिल्म अच्छी है। अच्छी इसलिए कि कोई कहानी ही इस फिल्म का हीरो है ना। हालांकि सारे एक्टर्स आधा और जितने भी एक्टर्स हैं बहुत अच्छा काम किए हैं और एकदम रियल किए हुए हैं। डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो हाइप बना हुआ है 200 करोड़ 500 करोड़ जो भी हाइप बना हुआ है कि वो उतनी खास मुझे नहीं लगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव है। इसलिए लोगों की भीड़ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू से एक दूसरे को जो कह रहे हैं उसके हिसाब से गए। शुरू में मैं केरला स्टोरी भी मैं 2-3 दिन बाद ही देखा। उसका रीज़न है कि सारे लोग देख रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं सब लोग देख रहे हैं तो मैं कहीं ये मिस ना कर दूँ। तो मेरे अंदर भी ये भाव था कि चलो देखने चलते हैं। लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि शुरू के एक आध घंटे कोई ख़ास लगी नहीं, फिर धीरे धीरे पिक हो रहा था। लेकिन ये सबको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन कि इतने बड़े मास क्वांटिटी में नहीं होता है। कि फिल्म अच्छी बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा मैंने कहा, डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये लोगों के अंदर थोड़ा हेट वाला भाव पैदा करता है जो फिल्म में बताया गया है। और ऐसा हुआ भी है कि उन्हें सीरिया ले जाकर उन्हें आईएस के साथ में जोड़ना रहता है और उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियों के क्षेत्र में आप कई सारे ऐसे घटनाएं देखेंगे कि जहां पर लड़कियों से फिज़िकल इंटीमेसी की वजह से या कई लड़के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कास्ट के हो, वो बड़े आराम से कई लड़कियों को कन्विंस करके वो बाद में धोखा दे देते हैं। इससे कई सारे लड़कियां भी सहमत होगी। उसमें कोई हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, ऐसा होता है। लेकिन ये इस फिल्म में जो दिखाया गया है और ऐसा जो है कि इनको एक अलग टारगेट की वजह से इनसे मोहब्बत करने के बाद ऐसा किया जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि ऐसा हमारे हिंदू में नहीं होता। हिंदू लड़के, मेरे आंखों के सामने मैं कम से कम 5-7 लोगों को तो ऐसा जानता हूँ जिन लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनको बहलाया फुसलाया गया और बहुत खुश हुआ, मुझे पता है। और एवरेज मैं सुनता रहता हूँ और कई लोग इससे सहमत भी होंगे। लेकिन बाद में उनका टारगेट था, जो टारगेट था वो उन्होंने किया। उन लड़कियों को बिस्तर में लेके जाना था, लेके गए और उसके बाद छोड़ दिए, धोखा दे दिए। ये हो गया। लड़कियां बड़ी परेशान हो गई। कई लड़कियों ने बहुत कुछ स्टेप ले लिया, बहुत लोग डिप्रेस हो गए, बहुत लोगों के अंदर से वो मोहब्बत वाली भाव चली गई कि हम आगे से ऐसा कोई भी मोहब्बत नहीं करेंगे। उसमें से कई अच्छे लड़के आए, वो भी उनको भी इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। बिकॉज द रीज़न इज़ डर। एक बार जब किसी के साथ हो जाता है तो वो चीज़ लोग डाउट करने लगते हैं। केरला स्टोरी में भी यही है कि ठीक है, ऐसा हुआ है, होता है। स्पेशली लड़कियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, चाहे वो किसी भी तरह का लोभ हो, एक्चुअली हम फंसते हैं लोभ की वजह से होते, तो लड़कियों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर किसी भी लोभ में नहीं अटकते हैं तो आपके साथ कभी भी कोई भी चीज़ खराब नहीं होगा, चाहे वो किसी भी तरह का है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का बात नहीं है, यहाँ पर टोटल एक कम्युनिटी की बात है। मैं अपने धर्म को बहुत मोहब्बत करता हूँ। सबके लिए अपना अपना धर्म बहुत अपना है। और तो कुछ ऐसा चीज़ ना फैलाइए जिससे कि लोगों के प्रति हेट पनप जाए। इसके बाद कई लड़कों के साथ ऐसा हो भी सकता है कि अच्छे लड़के भी पिस जाएंगे। मुस्लिम लड़के जो हैं, ऐसा नहीं है कि आई हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मुझे पता है सबका बिहेवियर। लेकिन ठीक है, कुछ
जो लोग होते हैं वो चाहे वो कोई धर्म के भी हो, आपको वहाँ पर बच के रहना ही पड़ेगा। वो आपका बुद्धि है, आपकी गहराई है और आपके अंदर का कंट्रोल है। आप कितना अपने आप को, और क्या कहते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये पांचों चीज़ से कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसमें कंट्रोल कर लेते हैं तो चाहे कोई भी तरह का प्रलोभन हो, आपको कोई छू नहीं सकता और आप डगमगा नहीं सकते। बस इतना ही कहना था। केरला स्टोरी देखिए, अच्छी है। एक्ट्रेस ने जो भी काम किया वो सुपर्ब है। अदा ने तो सुपर्ब काम किया है, बहुत अच्छा। वो जो मेहनत दिखती है, कितना ज़्यादा मेहनत किया है उसने लैंग्वेज में और लेकिन ऐसा कोई हाइप नहीं है। आप कोई अगर डॉक्यूमेंट्री भी खोल के देखेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।